डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 यानी चैप्टर हम 3 शुरू कर रहे हैं। 3.1 में तो कुछ भी नहीं है, 3.2 करेंगे। लेकिन 3.2 करने से पहले हम, जैसे आप दिखाई दे रहा है आपको, ये कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं इनको। कोऑर्डिनेट प्लेन, निर्देशांक तल, निर्देशांक तल, निर्देशांक तल। ये जो लाइन है, ये जो लाइनों में लिखते हैं, ये रेखा जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। ये वर्टिकल जो खड़ी लाइन है और जो ये पड़ी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं क्षैतिज। ये है ऊर्ध्वाधर और ये है क्षैतिज, ये लाइन। अब इसको दूसरा नाम इसका क्या हुआ? क्षैतिज का क्षैतिज। इसमें क्या है? क्षय, तो एक्स से। इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलेंगे एक्स, वो भी बताऊंगा। ऊर्ध्वाधर वी, वर्टिकल वाई, इसको वाई और इसको वाई डैश। ये बीच में क्या है? ओ। ये बीच में, ये भी बताऊंगा क्या है। इस पूरे तल को बोलेंगे हम निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो लाइन है, ये है एक्स एक्सिस, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो खड़ी लाइन है, वी से वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर वी से, और फिर ये वाई। वाई डैश और एक्स डैश क्या है? वाई डैश का मतलब ये ओ वाई डैश, ये माइनस होता है, नेगेटिव नंबर। ये भी नेगेटिव नंबर होता है, ऋणात्मक संख्याएं। ये पॉजिटिव होते हैं। इस पूरे को मिला के हम निर्देशांक तल बोलते हैं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक। ये जो ओ है, इस ओ बिंदु के ऊपर, यानी जीरो बोलते हैं इसको, ये लाइन क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन जिस बिंदु पर मिलती है, उसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु, ओरिजिन बोलते हैं इसको। ओरिजिन, मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक जो होते हैं, वो होते हैं 0 0। निर्देशांक ज्यामिति हम कर रहे हैं। इस 0 0 का मतलब बताऊंगा। जो पहली 0 है, इसको तो x बोलेंगे, दूसरी 0 है, इसको y बोलेंगे। ये x होता है, ये y। कोऑर्डिनेट, निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु के। ये पूरा होता है निर्देशांक तल। इसके 4 भाग हैं। इन 4 भागों को हम बोलेंगे चतुर्थांश। वो यहां देखेंगे। चतुर्थांश कितने हैं? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसमें जैसे ये x, ये y, ये प्लस, तो दोनों प्लस प्लस के हैं। x भी प्लस, y भी प्लस। यहां पर माइनस हो जाएगा, x डैश होता है, तो x माइनस और y प्लस, ये चिन्ह होगा। ये तीसरा, पहले x लेंगे माइनस और y भी माइनस, और ये हमारे पास क्या होगा? x प्लस और y माइनस। ये चिन्ह होते हैं निर्देशांक के।
ये चिन्ह है, सिंबल है इनके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे, एक्स बी और वाई बी। दूसरे चतुर्थांश क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होगा, वाई प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई भी माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस वाई माइनस होगा। तो ये है क्वाड्रेंट, और ये पूरा होता है निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है पूरा। ये चतुर्थांश बता दिए इसमें, ये पूरा इसमें होता है। अब जैसे हम लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति करेंगे, तो निर्देशांक होते हैं एक्स वाई, ये होते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक होते हैं। इसमें जो x है इसका दूसरा नाम भी है। जो x हमारा है इसको हम, जो x होता है इसको बोलते हैं भुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसा। और y जो होता है ये होता है x, और y जो होता है इसको बोलते हैं कोटि, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये दो नाम भी इसमें ध्यान रखने, भुज x, कोटि y। भुज x कोटि y, तो ये भुज है, ये कोटि है। पहले भुज आएगा फिर कोटि आएगा। जब भी हम निर्देशांक को इस निर्देशांक तल में दर्शाएंगे तो पहले x दर्शाएंगे, उसके बाद y, ये ध्यान रखना है। ये पूरा हमारे पास है निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक तल के रूप में। तो ये आपको इसमें बता दिया है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज में सिंपल हमारे पास एक्सरसाइज है 3.2। तो इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है कार्तीय तल। ये कार्तीय तल है, निर्देशांक तल भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। इसमें कहता है बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा। ये एक क्षैतिज रेखा, ये एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज को क्या बोलेंगे हम? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ये बोलेंगे। और ऊर्ध्वाधर को, ऊर्ध्वाधर लाइन कौन सी है? ये, इसको बोलते हैं वाई एक्स, ये होती है वाई एक्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जो खड़ी लाइन है इसको वाई ओ वाई डैश बोलते हैं, और इसको एक्स ओ एक्स डैश बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को एक्स एक्स क्षैतिज, और ये वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर, ये इसके नाम है। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे कहता है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो भाग कौन से होते हैं? चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थांश बोलेंगे, क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट में कहता है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। प्रतिच्छेद यहां मूल बिंदु, इसको बोलेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले कहा इसने कि जो क्षैतिज रेखा है उसका दूसरा नाम एक्स एक्स, ऊर्ध्वाधर का वाई एक्स। ऊर्ध्वाधर कौन सी? वाई एक्सिस खड़ी लाइन जो है, और एक्स एक्स जो पड़ी लाइन है। ये जो इनके भाग हैं, ये चार भाग, इनको बोलेंगे चतुर्थांश। और तीसरा इसमें कहता है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मिलते हैं जहां पर, उसको बोलेंगे मूल बिंदु। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक फिगर दिया है, जैसे ये बनाया हुआ है मैंने। इसमें इसको देखकर हमें जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनके आंसर देने हैं। जैसे इसमें ये दिया है, तो पहले हमें जब भी इस निर्देशांक तल में निर्देशांक को दर्शाएंगे या दर्शाए गए हैं तो उनको बताना है, तो हमें पहले x लेना है, ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में b के निर्देशांक, b हमारा कौन सा है? ये। तो पहले x लेंगे,
x कितना है -5, -5 के ऊपर है और किसके सामने है 2 के, तो इसके निर्देशांक कितने होंगे -5 और 2। पहले x लेना फिर y लेना है, ये ध्यान रखना है। सेकंड पार्ट में इसमें कहता है c के निर्देशांक ये है, x कितना है 5 पे और y कितना है -5, तो पहले 5 लिखेंगे फिर -5, क्योंकि x 5 है y -5 है। फिर थर्ड पार्ट में इसमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट जो है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 ये -3 और ये -5, -3 के सामने और -5 के सामने, तो ये कौन सा है E, तो ये बिंदु E हो गया, -3 और -5। फिर है 2 -4, ये 2 और -4 नीचे, ये कौन सा है G बिंदु, तो फोर्थ पार्ट इसका हो गया G, 2 और -4। फिर कहता है पांचवा पार्ट हमारा आ जाएगा इसमें, फिफ्थ पार्ट कहता है D का भुज, D कौन सा है, ये भुज कौन सा होता है x, तो D के निर्देशांक इसमें कौन से हैं 6 और 2, तो भुज कौन सा होगा 6 होगा, ये है भुज इसका यानी x। फिर आगे सिक्स्थ पार्ट में इसमें क्या कहता है, बिंदु H की कोटि, H कौन सा है, ये H है, पहले x तो कितना है -5 और y कितना है -3, कोटि क्या होता है y, तो -3 इसमें हो गया कोटि यानी ऑर्डिनेट। सेवंथ पार्ट में इसमें क्या कहता है, बिंदु L के निर्देशांक, L कौन सा है, ये है L, तो इसमें x कितना है, ये 0 0 है, तो x तो हो गया 0 और y कितना हुआ 5, तो 0 5 हुआ ये L। फिर एट्थ पार्ट में कहता है बिंदु M के निर्देशांक बताने हैं, M कौन सा है, ये M है, तो इसमें x कितने पे है -3 पे, y कितना है, अच्छा M के निर्देशांक बताने हैं तो x कितना है -3 और y कहीं नहीं चले हम, तो 0, तो -3 और 0 इसके निर्देशांक होंगे M के। ये 8th पार्ट था हमारे पास, तो इस टाइप से इसको हम कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में ये 2 ही क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज 3.3 में इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट गिवन है इसमें कहता है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर जो बिंदु दिए गए हैं वो स्थित है और कार्यतल या उसका स्थान निर्धारण करके अपना उत्तर सत्यापित कीजिए। तो पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, -2 4, सबसे पहले -2 और 4, -2 कौन सा, ये -2, पहले x लेंगे, ये ध्यान रखना है, जब भी हम दर्शाएंगे तो पहले x के ऊपर आएंगे, चाहे प्लस हो या माइनस, तो -2 और 4 प्लस का है तो ऊपर और माइनस का हो तो नीचे चलेंगे, यही सही, तो 4 ये 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने, 4 के सामने, ये 4 के सामने और -2 के ऊपर, तो ये बिंदु जो हुआ ये हमारा हुआ -2 4, ये बिंदु हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है 3 -1, 3 कौन सा, प्लस का, 3 प्लस का है, 3 -1, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, क्योंकि ये माइनस है, तो इसके तो सामने और इसके नीचे, तो ये बिंदु जो होगा वो होगा 3 -1, 3 -1। आगे है -1 0, तो ये तो -1 हुआ और 0 कहीं नहीं चलना, तो इसका मतलब ये बिंदु हो गया -1 0। फिर है 1 2, ये 1 और 2 ऊपर और 2 के सामने, तो ये बिंदु हुआ 1 2 निर्देशांक। फिर हुआ -3 -5, -3 -5, ये -3 हुआ, -5 नीचे, -3 के नीचे और -5 के सामने, तो -5 यहां लेते हैं -5,
यहां लेते हैं -5, तो -5 के सामने और -3 के नीचे। तो जब भी दर्शाएंगे तो हम x लेंगे पहले, तो -3 -5 ये बिंदु हुआ। अब इन स्थिति बतानी है, चतुर्थांश बताना है। तो पहले था -24, तो इसको हम a मान लेते हैं। तो a बिंदु कौन सा, -24, ये कौन से चतुर्थांश में है? ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले या दूसरे या तीसरे कौन से में है? तो दूसरे चतुर्थांश में है, -2 और 4। दूसरा था हमारे पास 3 -1, ये 3 -1, इसको हम b मान लेते हैं। तो b ये है 3 -1, इसका चतुर्थांश कौन सा है? चौथा। फिर नेक्स्ट हमारे पास था इसमें -10, ये -10, इसको c मान लेते हैं। तो c -10 ये किस पे है? ये तो किसी चतुर्थांश में नहीं है, वैसे तो x अक्ष पे है, तो ये होगा x अक्ष पे है, क्योंकि ये x एक्सिस है हमारी लाइन। नेक्स्ट है 1 2 कौन सा है? ये 1 2 है, इसको हम d मान लेते हैं। तो ये d 1 2 ये कौन से में? पहले चतुर्थांश में। फिर नेक्स्ट हमारे पास है -3 5, ये -3 5, इसको हम e मान लेते हैं। तो e निर्देशांक -3 -5 ये कौन से में है? तीसरे में। तो ये चतुर्थांश हुए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसको हमें उस निर्देशांक तल में दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। तो फिर ये चैप्टर हमारा जो है ये खत्म हो जाएगा। इसमें 2 एक्सरसाइज करने की थी, और चैनल को आप सब्सक्राइब ऐसे कर लें, और वीडियो को लाइक और दोस्तों में अपने शेयर भी करें, ताकि दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। और आप कर ही सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें टेबल गिवन है एक, और उसमें कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए गए हैं, उनको इस कार्य तल में दिखाना है हमें, निर्देशांक तल में, कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो सबसे पहले कहता है x की लाइन में ये है और y की लाइन में दिए गए निर्देशांक। x की लाइन में -2 है और y के सामने कितना है? 8। तो -2 8 हुआ। तो -2 कौन सा? ये x है, तो x की लाइन है ये। तो -2 और 8, ये 8, तो इसके सामने ये ध्यान रखना है, -2 के ऊपर और 8 के सामने, ये हुआ -2 8। नेक्स्ट है -1 7, ये -1 और 7, -1 के ऊपर और 7 के सामने, तो ये हुआ -1 7। नेक्स्ट है 0 -1.25, ये 0 है, और -1.25, तो माइनस तो नीचे है, ये 1, और इससे थोड़ा आगे कर लेंगे तो ये पॉइंट, तो ये पॉइंट होगा 0 -1.25। नेक्स्ट है 1 3, ये 1 और 3 इसके ऊपर, तो ये होगा 1 3 ये पॉइंट इसके सामने और 1 के ऊपर। नेक्स्ट होगा 3 -1, ये 3 है और -1 नीचे, ये इसके सामने, तो ये होगा 3 -1। तो पहले आपको x लेना है, फिर y लेना है। x के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे और फिर उससे ही ऊपर नीचे चलेंगे, अगर प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें हमारे पास ये निर्देशांक बताना हो, तो ये निर्देशांक हमारे पास कितना है? -1 7 है, ये -1 और 7, क्योंकि -1 के ऊपर है और 7 के सामने। जैसे ये निर्देशांक बताना है तो ये कितना है? 0 0 और -1.5, माइनस के नीचे है। तो ये इस वे से आप इसको एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।